नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मतदान के आंकड़ों के साथ। यूपी विधानसभा चुनाव में 62.08% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा शामली में 69.42% का मतदान हुआ है, तो वहीं गाजियाबाद में सबसे कम वोटिंग हुई है। 55% की गाजियाबाद में वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से अभी फाइनल आंकड़े आना बाकी है। तो बुलेटिन की शुरुआत में हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि कहां पर सबसे कम और कहां पर सबसे ज्यादा कल पहले चरण का मतदान हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान कल हो चुका है 10 फरवरी को और 62.08% का मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान जो रहा वो शामली में रहा है। इसके बाद गाजियाबाद में सबसे कम वोट पड़े हैं। तो मथुरा की 5 सीट पर क्या है वोटिंग का प्रतिशत, आइए वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आपको हम बता रहे हैं कल जो वोट पड़े हैं उसमें वोट प्रतिशत सीट के मुताबिक छाता की बात की जाए तो यहां पर 64.55% का मतदान हुआ है। छाता के बाद हम आगे बढ़े तो उसके बाद मांड सीट पर 65.10% का मतदान हुआ। ये पहले चरण की वोटिंग है जिसमें बम्पर वोटिंग की गई है। कहीं कहीं पर कम वोट प्रतिशत भी देखा गया है, जिसमें गाजियाबाद सबसे पहले नंबर पर है कम वोट प्रतिशत के आंकड़ों में। अगर हम गोवर्धन सीट की बात करें तो यहां पर 66.75% की कल वोटिंग हुई है। अभी कई और फेज हैं जहां पर वोटिंग होनी बाकी है, लेकिन ये कल 11 सीटों पर 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हुआ है। उसका वोट प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। मथुरा सीट की बात की जाए तो 57.33% का यहां पर कल मतदान हुआ है। आगे बढ़े, कल की 11 जिलों में एक सीट बलदेव की भी है जहां पर 62.66% का मतदान कल हुआ है। लोगों ने वोटिंग की, बम्पर वोटिंग की और 1 घंटा जो बढ़ाया गया था कोविड के चलते उसका कई जगहों पर फायदा भी देखा गया है, क्योंकि पिछले 2017 के आंकड़ों को देखें तो कई जगहों पर ज्यादा भी वोट प्रतिशत देखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों पर कितने फीसदी की वोटिंग हुई है वो हम आपको बताते हैं। अब तो मुजफ्फरनगर की हम सीट की अगर बात करें तो यहां पर 6 सीटों में बुडाना में 67.69% का मतदान हुआ है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों की हम बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इस चीज को आप समझिए कि इन 6 सीटों पर कितना प्रतिशत का मतदान हुआ है। एक और सीट है चरथावल की, यहां पर 66.34% का मतदान हुआ है। ये दूसरी सीट कह लीजिए 6 सीटों में। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं पुरकाजी सीट का हाल, जहां पर 63 का कल पहले चरण में मतदान हुआ, पहले चरण की वोटिंग हुई है। विधानसभा चुनाव 2022 में अगर हम मुजफ्फरनगर की सीट की बात कर लें तो यहां पर 61.30% का मतदान हुआ और कल देखा गया जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे वोट प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा था। खतौली सीट पर 69.70% का कल मतदान हुआ है। 6 सीटें मुजफ्फरनगर की हैं और आखिरी सीट जो है वो है मीरापुर की, यहां पर 67.80% का कल मतदान हुआ है। तो हम आपको एक एक सीट का हाल बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों का वोट प्रतिशत क्या निकल कर आया है। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटें बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं ये, जहां पर नोएडा बहुत ही महत्वपूर्ण सीट बीजेपी की ये सीट है। यहां पर 50% 10% का मतदान हुआ है। कांग्रेस, बीजेपी, पंखुड़ी पाठक और यहां पर जोरदार टक्कर देती हुई पंकज सिंह को नजर आ रही है। दादरी सीट की बात कर ली जाए तो यहां पर 59.78% का मतदान हुआ है। ये कल जो मतदान हुए हैं, वोट पड़े हैं, उसका हम आपको प्रतिशत बता रहे हैं किन सीटों पर कितनी वोटिंग हुई है। जेवर सीट की बात कर ली जाए तो यहां पर 66.60% का मतदान हुआ। ये गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों का हाल आपको बताया। अब आप आगे बढ़ते हैं और हापुड़ की बात करते हैं। हापुड़ की भी 3 महत्वपूर्ण सीटें जहां पर कितना वोट प्रतिशत निकलकर सामने आया, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए।
धौलाना सीट जो है वहां पर 69.10% का मतदान कल हुआ है। धौलाना सीट का हाल आपने जान लिया, वोट प्रतिशत जान लिया। अब आपको बता देते हैं हापुड़ में कितना मतदान हुआ। तो हापुड़ में ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं 67.05% का मतदान हापुड़ में कल हुआ। एक और महत्वपूर्ण सीट यहां से है, यहां पर आपको बताएं गढ़मुक्तेश्वर की सीट पर 66.67% का मतदान हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले चरण की 58 सीटों पर मतदान तो संपन्न हो गया है। और आपको यह भी बताएं कि लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों ने अपनी अपनी हिस्सेदारी भी दिखाई। वोट प्रतिशत के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं, कुछ जगहों को छोड़कर बाकी पूरे जाटलैंड में मतदान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। जाटलैंड में 2022 के लिए किस्मत आजमा रहे 623 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। यानी पहले फेज की 58 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गए। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर करीब सभी सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हुए। लोकतंत्र के पर्व में लोगों ने जमकर हिस्सा लिया। बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, दिव्यांगों ने वोटिंग में अपनी अपनी हिस्सेदारी दिखाई। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। मतदान के दौरान दिग्गजों ने अपने बूथ पर भी वोट डाले। देखिए, सब लोग मतदान करें। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बेहतर भविष्य से जुड़ा चुनाव है, बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव हमारे जो बाल गोपाल हैं उनको अच्छा बेहतर भविष्य मिले। आदरणीय योगी जी ने जो काम किया है और जिस तरह सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, शिक्षा मिली है, सभी लोग खुश हैं। और कुल मिलाकर के विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम आदरणीय योगी जी ने 5 साल में किया है। जाट जो वोट देता है वो खुदा मार के दिया करे। पहले खुदा मारेंगे, बड़ी कीमती वोट है इनकी, क्योंकि वोटर के साथ ये सपोर्टर भी होता है। लेकिन हमेशा आखिर में ये प्रदेश के बेहतरी में, देश के इशू पे और बड़े मुद्दों पे वोट डालता है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी मतदान के वक्त अपनी अपनी पार्टी के लिए जीत का दावा किया। रोजगार, खेती के विषय, औद्योगिकरण जिसकी आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, इन विषयों को लेकर मैं और अखिलेश जी काम करना चाहते हैं। महिला प्रत्याशी होने से महिलाओं का कहना था कि अगर महिला विधायक हमारी होगी तो शायद हमारी बेहतर सुनवाई होगी और हमारी बात लखनऊ तक पहुंचेगी। तो महिलाओं में बहुत उत्साह है। पहले फेज के लिए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से मतदान बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। नौजवान और महिलाओं ने वोटिंग में जमकर हिस्सेदारी की। बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी अपनी वोटिंग से लोकतंत्र के पर्व को सेलिब्रेट किया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वोटिंग प्रतिशत बढ़ता गया, जिसमें 11 जिलों की 58 सीटों के औसत मतदान की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 8%, सुबह 11 बजे तक 22%, दोपहर 1 बजे तक 35%, दोपहर 3 बजे तक 50% के करीब मतदान हो चुके थे। यानी मतदान के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ने लगे। खैर, पहले चरण की जंग अब शांत हो गई है। इस फेज में योगी के 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब 10 मार्च का इंतजार है, जब जनता का फैसला जाटलैंड के भाग्य को लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहले चरण की वोटिंग के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया है। आइए आपको उनका ट्वीट दिखाते हैं। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का प्रथम चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। लोकतंत्र के महोत्सव में अपने अमूल्य मत का प्रयोग लोगों ने किया और ये सहभागिता करने वाले सभी सम्मानित मतदाताओं का उन्होंने धन्यवाद दिया। आपका मतदान नए उत्तर प्रदेश की नींव को मजबूती प्रदान करेगा। तो पहले चरण का मतदान जो है वो कल संपन्न हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से जो संपन्न हुआ, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप ट्वीट देख रहे हैं। ट्वीट करके तमाम प्रदेशवासियों को धन्यवाद कहा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अगर बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की करें तो उन्होंने पहले चरण की 58 में से 54 सीटें जीतने का दावा जड़ दिया है। केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक जनता ने सुशासन और विकास के मुद्दे पर वोटिंग की है, लिहाजा जीत बीजेपी को ही मिलने वाली है।
केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि पलायन रुकने और कानून व्यवस्था को सुधारने के मुद्दे पर भी उत्तर प्रदेश की जनता मतदान के लिए बाहर निकली। डिप्टी सीएम ने जयंत चौधरी के मतदान ना करने पर भी तंज कसा, साथ ही अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। के मुद्दे पर हम सब लोग जनता के बीच में गए थे, वह सुशासन विकास के लिए उठ पड़ा है। अपराध से, गुंडागर्दी से, दंगागर्दी से, पलायन की घटनाओं से जो मुक्ति मिली है उसे कायम रखने के लिए भी आज का मतदान हुआ है। और मैं मतदाताओं के प्रति आभार भी प्रकट करता हूं। और आज की सूचना के अनुसार जो हमें संगठन स्रोतों से पता चल रहा है कि 58 में हम लोग 50 से 54 सीटें लगभग जीत सकते हैं। और आज यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि 10 मार्च जिस दिन वोटों की गिनती होगी, सपा, बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाप्त होने की ओर जनता के द्वारा भेज दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी गठबंधन के एक नेता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी नहीं गए, तो मुझे लगता है या तो श्री अखिलेश यादव जी ने उनको बताया नहीं, या तो उन्होंने अपने मताधिकार के महत्व को समझा नहीं। हम एक एक वोट को लोकतंत्र की ताकत समझते हैं। अगर राजनीति में नेतृत्व करने वाले लोग ही इससे बचने की कोशिश करेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से यह संदेश अच्छा नहीं है। या तो मैं ये कहूं कि उनको इसका एहसास मतदान से पहले ही हो गया था कि आज पहले चढ़ के मतदान में क्या होने वाला है। और मैं यह भी कह सकता हूं, आज समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को रात में नींद भी नहीं आएगी और सपना भी नहीं आएगा, और सपने में कोई आएगा नहीं। इस बीच आपको बताएं कि ईवीएम को लेकर अभी से वार पलटवार होने लगा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कई आरोप लगाए, कई जगह ईवीएम की वजह से मतदान बाधित हुआ, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि वो ईवीएम की खराबी का बहाना बताकर हार के बहाने खोजने लगे हैं। कैसे ये सूचनाएं मिल रही थी कि ईवीएम खराब है, ईवीएम पे कई घंटे वोट नहीं डाल पाए, लोग पोलिंग स्टेशन पे इकट्ठे रहे, कई जगह नाम लोगों के गायब थे। ये तैयारी अगर करनी थी तो चुनाव आयोग की तैयारी करनी थी कि चुनाव निष्पक्ष हो, इस तरह की रुकावटें ना आए, इस तरह के काम ना हो जिससे लोग अपना वोट न डाल पाए। श्री अखिलेश यादव जी चुनाव में संभावित हार को देख करके आज से ही पहले चढ़ के मतदान से हार के बहाने क्या क्या हो सकते हैं उसकी स्क्रिप्ट तैयार करने का शुरुआत किया है। बाकी चुनाव आयोग से कोई भी राजनीतिक दल कोई शिकायत है तो वो शिकायत करता है, हमें भी कोई शिकायत होगी तो हम भी चुनाव आयोग से करेंगे। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। दोपहर 12 बजे अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अल्मोड़ा के बाद कासगंज में पीएम मोदी की रैली दोपहर के 3 बजे कासगंज में होने वाली है। पटियाली में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी की जनसभा में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद में वर्चुअल रैली। तो कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने उत्तराखंड के श्रीनगर से सुना था। आज एक बार फिर से दूसरे दिन उनके दौरे का, जहां पर जनसभाएं करने वाले हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।